मास ऑफ ब्लैक होल। जब कोई रेड जायंट बड़ा तारा अपने जीवन को पूरा करके ब्लैक होल में तब्दील होता है तो वास्तव में उस ब्लैक होल का मास वही होता है जो उस बड़े से तारे का संकुचित द्रव्यमान था। और तारे के इस संकुचन को श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस कहते हैं। मतलब कि इस ब्रह्मांड में हर जो चीज आप देखते हो वो भले ही आपको कितनी भी घनी या कितनी भी ठोस क्यों ना लगे, लेकिन उसके बीच में 99.9% तक गैप होती है, स्पेस होता है। लेकिन जब किसी चीज के सारे पार्टिकल एक हो जाते हैं जिसमें स्पेस का कोई स्थान नहीं रहता, उस छोटे से बिंदु को उस चीज का श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस कहते हैं। हमारी पृथ्वी का डायमीटर 12,742 किलोमीटर है और हमारी पूरी पृथ्वी का घेरावा यानी कि उसका इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस पूरे 40,000 किलोमीटर का है। लेकिन इतनी बड़ी अर्थ अगर कॉम्प्रेस हो जाए और उसके सारे पार्टिकल एक दूसरे को टच करके करीब आ जाए तो ओरिजिनल अर्थ रह जाएगी, यानी कि उसका श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस रह जाएगा सिर्फ एक मटर के दाने के बराबर। जी हाँ दोस्तों, हमारी पूरी अर्थ उसका श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस 1 इंच से भी छोटा, एक मटर के दाने जितना है। लेकिन इतनी छोटी पृथ्वी का वजन तो आज जो पृथ्वी है उतना ही रहेगा, यानी कि उसके मास में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हमारी संपूर्ण पृथ्वी का वजन लगभग 1 सेप्टेलियन किलोग्राम है। 1 सेप्टेलियन किलोग्राम यानी कि एक के पीछे पूरे 24 शून्य लगाए उतने किलोग्राम। और जब अर्थ कॉम्प्रेस होकर उसका श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस यानी कि उसका ओरिजिनल कद एक मटर के दाने जितना रहेगा, तब भी उसका वजन 1 सेप्टेलियन किलोग्राम ही होगा। अगर हमारे सन की बात करें तो उसका डायमीटर है 1.3 मिलियन किलोमीटर और उसका घेरावा है 4.3 मिलियन किलोमीटर, यानी कि हमारा सन पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। लेकिन अगर हमारा सन अगर उसकी आखिरी सीमा तक कॉम्प्रेस हो जाए तो उसका घेरावा बनेगा, मतलब उसका श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस बनेगा सिर्फ 2.9 किलोमीटर, यानी कि करीब 3 किलोमीटर का सूरज हो जाएगा। तो दोस्तों ये होता है किसी भी चीज का ओरिजिनल कॉम्प्रेशन। दोस्तों ये श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस ये शब्द एक जर्मन फिजिसिस्ट कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड का प्रास्ताविक समाधान है और इसी की मदद से हम किसी भी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के रेडियस का और उसके ऊपर से उस ब्लैक होल के मास का पता लगाते हैं। अभी तक के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के आधार पर हमने जो नियम बनाए हैं उसके अनुसार जिस किसी भी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन का रेडियस अगर 3 किलोमीटर हो तो उस ब्लैक होल का मास हमारे सूरज के मास के जितना होगा। अगर किसी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन का रेडियस 300 किलोमीटर हो तो वो हमारे सूरज के मास से 100 गुना ज्यादा होगा, यानी कि 100 टाइम मैसिव देन आवर सन। अब दोस्तों आपके दिमाग को चकरा देने वाली एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको। अब तक का ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खोजा गया ब्लैक होल है टॉन 618 और इसका श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस 19.5 बिलियन किलोमीटर है, यानी कि इस ब्लैक होल का मास 66 बिलियन सोलर मास के बराबर है। सोचिए दोस्तों वो कितना बड़ा होगा। सिंगुलैरिटी ऑफ ब्लैक होल। दोस्तों हमने जो आगे देखा वो इवेंट होराइजन ब्लैक होल का वो दायरा होता है जिसके अंदर कोई भी चीज अगर जाती है तो वो पल भर में बीम होकर बिखर कर ब्लैक होल में विलीन हो जाती है। लेकिन ब्लैक होल्स के अंदर एक अपार शक्ति होती है जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार ये स्पेस टाइम में मौजूद वो लोकेशन है जहां का घनत्व और गुरुत्वाकर्षण अनंत होता है। यही वो पॉइंट है जो ब्लैक होल का सेंटर कहलाता है और जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। मॉडर्न फिजिक्स की कुछ थियरीज ये अनुमान लगाती है कि बिग बैंग से पहले सिंगुलैरिटी ही थी। और दोस्तों ये सिंगुलैरिटी फिजिक्स की एक ऐसी खोज है जो फिजिक्स के ही कई सारे नियमों को तोड़ती है। इवेंट होराइजन ऑफ ब्लैक होल।